अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं अपने नए ब्लॉग के साथ और आज हम बात करेंगे बरतानवी इलेक्शन के बारे में। जिस तरह कुछ महीने पहले इंडिया में इलेक्शन हुए थे और आपने उसमें देखा था कि नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया था, अब की बार 400 पार। नारा तो नरेंद्र मोदी ने लगाया था, लेकिन 400 पार बरतानिया की लेबर पार्टी ने कर दिखाया। तो बरतानिया में कहा जाएगा कि 400 पार लेबर सरकार। जैसा कि 4 जुलाई 2024 को बरतानिया में जनरल इलेक्शन हुए थे हाउस ऑफ कॉमन्स के। हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ की नेशनल असेंबली को कहा जाता है, वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, इंडिया की पार्लियामेंट का नाम है लोकसभा, इसी तरह बरतानिया की पार्लियामेंट का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये लोअर हाउस है और अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जिस तरह पाकिस्तान का अपर हाउस है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया का अपर हाउस है राज्यसभा, इसी तरह बरतानिया का अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये इलेक्शन हाउस ऑफ कॉमन्स के थे। इस हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीट्स पर जनरल इलेक्शन हुए थे, जिसमें 411 सीट्स जीतकर लेबर पार्टी ने अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बना ली है। लेबर पार्टी के मौजूदा लीडर कियर स्टारमर, जो कि बाय प्रोफेशन एक बैरिस्टर भी हैं, वो नए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं। 2005 के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसमें वापस 14 साल के बाद दोबारा लेबर पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है। 2005 में इलेक्शन हुआ था जिसमें टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 2009 में लेबर पार्टी इलेक्शन हार चुकी थी और कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीत गई थी और 14 साल तक कंजर्वेटिव पार्टी ने राज किया बरतानिया पे। उसके बाद अब 2024 में जाकर लेबर पार्टी ने वापस अपनी हुकूमत बनाई है। कुछ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 411 पार्लियामेंटेरियंस में से 15 पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तानी हैं। लास्ट इलेक्शन बरतानिया में 2019 में हुए थे जिसमें लेबर पार्टी ने 202 सीट्स हासिल की थी और इस इलेक्शन में 411 सीट्स यानी कि डबल से भी ज़्यादा सीट्स हासिल की है और हाउस ऑफ कॉमन्स में 59.9% सीट्स लेकर अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कायम कर ली है। ऋषि सुनाक जो कंजर्वेटिव पार्टी के मौजूदा लीडर हैं, वो अब अपोजिशन में बैठेंगे। लास्ट इलेक्शन में 365 सीट्स लेबर कंजर्वेटिव पार्टी ने जीती थी और इस इलेक्शन में 121 सीट्स जीती हैं, जो कि 50% से भी ज़्यादा ड्रॉप हुई है इनकी सीट्स। तो 14 साल बाद 121 सीट्स जीतकर कंजर्वेटिव पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी है बरतानिया की। और थर्ड नंबर पे एड डेमी की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने लास्ट इलेक्शन में सिर्फ 11 सीट्स जीती थी और इस इलेक्शन में बहुत अच्छे सपोर्ट के साथ 72 सीट्स लेकर आई है और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स में बन चुकी है। ये स्टेटस इससे पहले स्कॉटिश नेशनल पार्टी का था, जो 48 सीट्स लास्ट इलेक्शन में जीत कर आई थी और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थी हाउस ऑफ कॉमन्स की। वो इस बार उसका सफाया हो चुका है और स्कॉटलैंड में जो उसका स्टेटस था वो भी लेबर पार्टी ने छीन लिया है। लेबर पार्टी ने स्कॉटलैंड में भी वाइट वॉश करके अपनी मेजॉरिटी बना ली है और 2010 के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि लेबर पार्टी ने अपना स्टेटस वापस हासिल किया है और स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और ये स्टेटस स्कॉटलैंड के बाद वेल्स में भी हासिल किया है। 2010 के बाद वेल्स में भी हासिल किया है लेबर पार्टी ने। एक तरफ लेबर पार्टी में जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी में मायूसी छाई हुई है। जितनी बदतरीन शिकस्त कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में हुई है, ऐसी बदतरीन शिकस्त तारीख में कभी नहीं हुई। कंजर्वेटिव पार्टी 1834 में कायम हुई थी, यानी कि आज से 190 साल पहले। 190 साल में कभी इतने बुरे तरीके से ये पार्टी नहीं हारी जितने बुरे तरीके से लेबर पार्टी ने इन्हें हराया है इस दफ़ा। ये 50% से भी ज़्यादा सीट्स अपनी हार चुके हैं और उसी मुकाबले में लेबर पार्टी 50% से ज़्यादा सीट्स जीत चुकी है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है लेबर पार्टी के लिए। कंजर्वेटिव पार्टी की इस बदतरीन शिकस्त के पीछे बहुत बड़ी वजूहात हैं। वो वजूहात ये हैं, लास्ट इलेक्शन 2019 में हुए थे और इनकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से आवाम इनसे बहुत परेशान थी। इन्होंने टैक्स का बर्डन बहुत बढ़ा लिया था, इमिग्रेशन की पॉलिसी बहुत सख्त कर दी थी, आवाम पे इन्होंने टैक्सेस बहुत लगा दिए थे, महंगाई बहुत कर दी थी। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई की थी, जिस हिसाब से टैक्सेस लगाए थे, उसके मुकाबले में वहाँ की वर्किंग क्लास की सैलरीज नहीं बढ़ाई गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ के लोगों की बढ़ गई और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान थी इस पार्टी की पॉलिसीज़ से। और उसके बाद कोविड-19 में सोशल गैदरिंग से उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। उन्हीं दौरान इनके कुछ स्कैंडल्स भी सामने आए। इस पार्टी के स्कैंडल्स तो पिछले 5 सालों में बहुत आए, लेकिन उनमें से एक मैं आपसे डिस्कस करूँगा जिस स्कैंडल की वजह से इनके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी रिज़ाइन करना पड़ा। वो स्कैंडल था पार्टी गेट स्कैंडल। पार्टी गेट स्कैंडल में जबकि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ था, सोशल गैदरिंग में पाबंदी थी, सोशल डिस्टेंस रखने को कहा गया था, ऑफिस सारे बंद थे, मार्केट सारी बंद थी। उसी दौरान जब पब्लिक की सोशल गैदरिंग पे पाबंदी लगाई गई थी तो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स पार्टीज कर रहे थे, पार्टीज बना रहे थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इन पर चली, केस दाखिल हुआ जो कि अब तक इन पर ही केस चल रहा है। जब ये चीज़ मीडिया पर आई तो आवाम बहुत नाराज़ हुई कि आवाम को आपने बाहर निकलने से मना किया है और खुद ये पार्टीज कर रहे हैं। जिस तरह के स्कैंडल सामने आते हैं तो पार्टी का इमेज ख़राब होता है और कंजर्वेटिव पार्टी का इमेज पिछले 5 सालों में बहुत ख़राब हुआ है।
इसी इमेज खराब होने की वजह से इनकी परफॉर्मेंस बहुत मुतासर हुई है इस साल इलेक्शन में। और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि वो बरतानिया को उसका स्टेटस वापस दिलवाएंगे। अवाम पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे थे वो मज़ीद अब नहीं बढ़ाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, एजुकेशन पे काम किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर पे काम किया जाएगा और इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ पर भी काम किया जाएगा, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत सख्त कर दी थी अपनी पिछले हुकूमत में। उन पॉलिसीज़ पर भी अब काम किया जाएगा, उनको बेहतर बनाया जाएगा आने वाले वक्त में। और जैसा कि 15 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ इलेक्ट होकर आए हैं, तो शायद हो ये सकता है कि पाकिस्तान के हवाले से भी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ट्वीट में लेबर पार्टी और कीयर स्टारमर को कांग्रेचुलेट किया है उनकी हुकूमत बनाने पर, और ये भी कहा है वो उम्मीद रखते हैं कि बरतानिया की नई हुकूमत के साथ पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस मज़ीद बेहतर बनाए जाएंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। कल 11 जुलाई है, तो 11 जुलाई तक ये है कि MPs की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। उसके बाद 17 जुलाई को पार्लियामेंट की स्टेट ओपनिंग होगी और उसमें किंग चार्ल्स अपनी स्पीच करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो काइंडली कमेंट करके बताएं, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।